हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं लेकर आई हूँ आप लोग के लिए क्लास 12th का हिंदी में बहुत ही महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न को लेकर, जो कि यहाँ पे हम 30 बहुविकल्पीय प्रश्न को देखेंगे। तो हर बार यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में ये प्रश्न आते रहते हैं, तो इस बार भी चांस है कि आ सकते हैं। तो यहाँ पे हम 30 बहुविकल्पीय प्रश्न को देखने वाले हैं। सबसे पहला है, हिंदी की प्रथम डायरी है। तो स्टूडेंट्स, आपको ऑब्जेक्टिव में क्या होता है कि क्वेश्चन घुमा फिरा के भी पूछता है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, हिंदी की प्रथम डायरी है। पहला, डायरी के पन्ने। दूसरा, मेरी कॉलेज डायरी। तीसरा, जेल डायरी। चौथा, तूफानों के बीच। तो इनमें से आपको ट्रिक लगाना है कि हिंदी की जो प्रथम डायरी है वो कौन सी है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर दूसरा यानी कि मेरी कॉलेज डायरी है, जो हिंदी की प्रथम डायरी है। और दूसरा क्वेश्चन है, एकांकी सम्राट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर चारों में से आपको चूज करके बताना है कि एकांकी सम्राट किसे कहा जाता है। तो पहले हैं राम कुमार वर्मा, दूसरा है मोहन राकेश, तीसरे हैं सेठ गोविंद दास और चौथा है हरि कृष्ण प्रेमी। तो इन सब में से आपको बताना है कि एकांकी सम्राट कौन है। तो ऑप्शन नंबर पहला, राम कुमार वर्मा जी हैं, जो एकांकी सम्राट कहा जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, माधुरी पत्रिका किस युग से संबंधित है। तो इस ऑप्शन में से आपको बताना है कि जो माधुरी पत्रिका है वो किस युग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर पहला है शुक्ल युग से, दूसरा शुक्लोत्तर युग से, तीसरा है द्विवेदी युग से, चौथा है भारतेंदु युग से। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर तीसरा, द्विवेदी युग से। और चौथा क्वेश्चन है, मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है। तो यहाँ पे आपको चारों ऑप्शन में से बताना है कि मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है। ऑप्शन नंबर पहला है जीवनी साहित्य, दूसरा है आत्मकथा, तीसरा कहानी, चौथा डायरी। तो ऑप्शन नंबर दूसरा, आत्मकथा है मेरी असफलताएं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर पाँचवा है, आवारा मसीहा के रचनाकार हैं। तो ऑप्शन नंबर पहला है राम वृक्ष वेनीपुरी, दूसरा है विष्णु प्रभाकर, तीसरा है राहुल, चौथा है रंगेय पांडे। तो इन चारों में से आपको बताना है कि आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा विष्णु प्रभाकर। अगला क्वेश्चन है, ध्रुव स्वामिनी किस विधा की रचना है। तो ऑप्शन नंबर पहला है उपन्यास, दूसरा नाटक, तीसरा एकांकी, चौथा कहानी। तो इन चारों में से आपको बताना है कि ध्रुव स्वामिनी क्या है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा दूसरा यानी कि नाटक। यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन है, नागरी प्रचारिणी सभा के संस्थापक हैं। तो पहला है टंडन, दूसरा है रामचंद्र शुक्ल, तीसरा है श्याम सुंदर दास, चौथा है सुखलाल। तो इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि नागरी प्रचारिणी सभा के संस्थापक कौन है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। और 8वां क्वेश्चन है, ब्राह्मण पत्रिका प्रकाशित हुई थी। तो ब्राह्मण पत्रिका तो वैसे ही फेमस है। तो पहला ऑप्शन है द्विवेदी युग, दूसरा है छायावादी युग, तीसरा है भारतेंदु युग, चौथा है शुक्ल युग। तो इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि ब्राह्मण पत्रिका किस युग में प्रकाशित हुई थी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर तीसरा यानी कि भारतेंदु युग में। और 9वां क्वेश्चन है, चिंतामणि किस विधा की रचना है। तो चिंतामणि किस विधा की रचना है। ऑप्शन नंबर पहला है उपन्यास, दूसरा है कहानी, तीसरा है निबंध, चौथा है नाटक। तो इन चारों में से आपको बताना है कि चिंतामणि किस विधा की रचना है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा यानी कि निबंध। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो यहाँ पे है कि दीपदान नामक रचना है। तो ऐसे क्वेश्चन उल्टा भी पूछ सकता है कि दीपदान कौन सी रचना है। तो यानी कि पहला है नाटक, दूसरा भेंट वार्ता, तीसरा लघु कथा, चौथा एकांकी। तो आप में से बताना है कि जो दीपदान है वो कैसी रचना है। तो ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा एकांकी। ठीक है। और 11 नंबर है, मेरी जीवन यात्रा किस लेखक की आत्मकथा है। तो मेरी जीवन यात्रा किसकी लेखक है। तो राहुल सकृत्यायन, राहुल सकृत्यायन का है। जो भी यात्रा वगैरह है वो सब राहुल सकृत्यायन जी का ही है। और 12 नंबर है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है। पहला आनंद मठ, दूसरा है परीक्षा गुरु, तीसरा है गबन, चौथा है तितली। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर दूसरा यानी कि परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु भारत हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। और क्वेश्चन नंबर तीसरा है, घुमक्कड़ शास्त्र के रचनाकार हैं। सॉरी स्टूडेंट्स, थोड़ा बैकग्राउंड में आवाज़ आ रहा होगा आप लोग के लिए, लेकिन
थोड़ा इस टाइम कन्फ्यूज़न में है क्योंकि बैकग्राउंड में ज़्यादा आवाज़ आ रहा है। तो 13 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं, घुमक्कड़ शास्त्र के रचनाकार हैं। तो पहला है राहुल चक्रतायन, दूसरा है अज्ञेय, तीसरा है प्रेमचंद्र, चौथा है जयशंकर प्रसाद। तो इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि घुमक्कड़ शास्त्र के रचनाकार कौन है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला यानी कि राहुल चक्रतायन जी हैं। अष्टयाम के रचनाकार हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, अष्टयाम के रचनाकार हैं। तो पहला है गोकुलनाथ, दूसरा है वल्लभाचार्य, तीसरा है नाभादास, चौथा है तुलसीदास। तो इन चारों में से आपको बताना है कि कौन है अष्टयाम के रचनाकार। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर तीसरा यानी कि नाभादास जी जो हैं वो अष्टयाम के रचनाकार हैं। सत्यार्थ प्रकाश 15 नंबर है, सत्यार्थ प्रकाश की रचना है। तो इन चारों में से आपको बताना है कि जो सत्यार्थ प्रकाश है वो किसकी रचना है। पहला है स्वामी दयानंद सरस्वती, दूसरा है अज्ञेय, तीसरा वियोगी हरि, चौथा है रामचंद्र शुक्ल। तो यहाँ पे जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं उनका सरस्वती प्रकाश रचना है। क्वेश्चन नंबर 16 है, आंसू के रचनाकार कौन है। तो इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि आंसू के रचनाकार कौन है। तो पहला है जयशंकर प्रसाद, दूसरा है अज्ञेय, तीसरा है बिहारी, चौथा है रसखान। तो आपको नॉर्मली इतना पता ही होगा कि जो जयशंकर प्रसाद जी का है वो आंसू रचना है। 17 नंबर क्वेश्चन है, हरिऔध का जन्म स्थान है। हरिऔध यानी कि इनका पूरा नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय। तो इनका जो जन्म स्थान है वो कहाँ पे है, काशी है, निजामाबाद है, फर्रुखाबाद है या एबटाबाद है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा निजामाबाद। अगला क्वेश्चन है, प्रयोगवाद के प्रवर्तक है। प्रयोगवाद के प्रवर्तक अज्ञेय जी हैं, निराला है, घनानंद है, हरिऔध है। तो इन ऑप्शन में से सही ऑप्शन है अज्ञेय। ठीक है। यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन है, सांध्य गीत किसकी रचना है। तो ऑप्शन है पहला महादेवी वर्मा, दूसरा है केशव दास, तीसरा है ठाकुर दास, चौथा है देव। तो इन सब में से बताना है कि कौन है जो सांध्य गीत की रचना है। तो महादेवी वर्मा जी का है सांध्य गीत। और 20 नंबर क्वेश्चन है, वैदेही वनवास के रचयिता कौन है। तो इन चारों में से बताना है कि वैदेही वनवास के रचनाकार कौन है। तो हरिऔध जी हैं, मतीराम है, सूरदास हैं, अज्ञेय हैं। तो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा हरिऔध। 21 नंबर क्वेश्चन है, वीरगाथा काल के कवि हैं। पहला है भूषण, दूसरा है चंद्रबरदाई, तीसरा है छत्रसाल, चौथा है केशवदास। तो आपको इतना तो पता ही होगा कि जो भूषण जी हैं वो वीरगाथा काल के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 22, दीपशिखा के रचयिता हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला है सुभद्रा, दूसरा है निराला जी, तीसरा है महादेवी वर्मा, चौथा है मैथिली। तो इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि दीपशिखा के रचयिता कौन है। तो यहाँ पे महादेवी वर्मा जी जो हैं वो दीपशिखा के रचयिता है। ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन है, भक्ति काल की रचना है। तो जो साकेत है, विनय पत्रिका है, लहर है, प्रेम माधुरी है, इन चारों में से कौन है जो भक्ति काल की रचना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा विनय पत्रिका। ठीक है। यामा की रचना है। जो यामा किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद जी की है, महादेवी वर्मा जी की है, अज्ञेय की है, मतीराम की है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा महादेवी वर्मा। ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन है, तार सप्तक के प्रवर्तक है। तो ऑप्शन नंबर पहला है नरेंद्र शर्मा, दूसरा है अज्ञेय, तीसरा है सूरदास, चौथा है मंजन। तो इन चारों में से कौन है जो तार सप्तक के प्रवर्तक हैं। तो अज्ञेय जी जो हैं वो तार सप्तक के प्रवर्तक हैं। और 26 नंबर क्वेश्चन है, अज्ञेय द्वारा संपादित सप्तकों की संख्या है। तो यानी कि जो अज्ञेय अपना सप्तक को संपादित किए थे तो कितनी उनकी संख्या थी, 1 2 3 4। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा यानी कि 4। स्टूडेंट 27 नंबर क्वेश्चन है, अज्ञेय का पूरा नाम क्या है। आपको कमेंट में बताना है कि अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या है। 28 नंबर क्वेश्चन है, कामायनी में सर्गों की संख्या है। कामायनी आपको पता होगा कि जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। तो इनमें कितने सर्गों की संख्या थी, 12 14 15 17। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा यानी कि जो 15 था कामायनी में सर्गों की संख्या है। और 29 नंबर क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है,
ऐसे भी स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछ सकता है। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे लास्ट में नहीं तो नहीं पूछ रहा है ना। जैसे कि यहाँ ऐसे पूछ सकता था कि जयशंकर प्रसाद की रचना है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है। तो इन चारों में से ऐसा कौन सा रचना है जो जयशंकर प्रसाद की नहीं है? आंसू, लहर, झरना, यामा। तो तीनों तो आंसू और लहर, झरना जयशंकर प्रसाद जी की है, लेकिन यामा जो है वो जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है। लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। आधुनिक युग की मीरा है। ये बहुत ही ज़्यादा बार आया हुआ क्वेश्चन है कि आधुनिक युग की मीरा कौन है। तो पहला है महादेवी वर्मा, दूसरा है चौहान, तीसरा है सुमित्रा और इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा महादेवी वर्मा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो थैंक यू।